सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास। दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अगला टॉपिक। दोस्तों, ये टॉपिक जो है कि पहले का था हंटर आयोग के और वुड के जो है कि वुड का जो डिस्पैच था उसके पहले का है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने पढ़ा नहीं था, परंतु इसको भी पढ़ना जो है कि ज़रूरी है, इसीलिए हम जो है कि इसको पढ़ रहे हैं। होता क्या है दोस्तों कि ये उस समय की बात है जब मैकाले का जो घोषणा पत्र हुआ रहता है, तो उस समय जो है कि वो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि घोषणा पत्र के 13 दिन बाद ही वो क्या करते हैं कि इस्तीफ़ा दे देते हैं। और इस्तीफ़ा देने के बाद क्या होता है कि वो अपने देश लौट जाते हैं। अब उसके पीछे क्या कारण है ये सब हमको नहीं जानना है, हमको बस मोटा मोटी हेडिंग के माध्यम से इसको समझना है कि होता क्या है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो मैकाले का घोषणा पत्र होता है उसके मात्र 13 दिन बाद ही विलियम बेंटिंग जो होते हैं गवर्नर जनरल अपने पद से क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और अपने देश क्या करते हैं, लौट कर अपने देश जो है कि वापस चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सन 1835 ईस्वी में उसी साल जो है कि लॉर्ड ऑकलैंड जो होते हैं वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत में आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मैकाले द्वारा विवरण पत्र था और उसी समय जो कंपनी द्वारा जो विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसे हम प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद है दोस्तों। ये एक बार और इसको समझ लेते हैं, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। इसमें क्या था दोस्तों कि कंपनी द्वारा क्या किया गया था, 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। और हुआ ये था कि जो इसमें विवाद इसलिए उत्पन्न हो गया कि कंपनी द्वारा 1 लाख रुपए शिक्षा जगत में खर्च करने के लिए धनराशि दी गई, परंतु ये नहीं बताया गया कि वो जो 1 लाख रुपए की धनराशि दी जा रही है वो किस क्षेत्र में जो है कि कितना खर्च किया जाएगा, अर्थात यूरोपीय शिक्षा में कितना खर्च किया जाएगा और जो है कि भारतीय शिक्षा में कितना खर्च किया जाएगा। इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और भारतीय चाहते थे कि भारतीय माध्यम से शिक्षा दिया जाए और यूरोपीय चाहते थे कि अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी को उसमें समाहित करके जो है कि शिक्षा दिया जाए। और यही विवाद उत्पन्न हो गया, जिसे हम किस नाम से जाना जाते हैं, तो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद के नाम से जाना जाता है। तो प्राच्यवादी जिसे भारतीय कहा जाता है और पाश्चात्यवादी जो यूरोपियन थे। और जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आते हैं तो सर्वप्रथम ये क्या करते हैं कि सर्वप्रथम तो इनको प्राच्यवादियों का जो है कि आंदोलन से सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि भाई वैसे ही भारतीयों में जो है कि निराशा की भावना थी, वैसे ही वो जो उनमें आक्रोश था, क्योंकि भारतीयों के साथ जो है कि पूरे भारतीयों के साथ क्या किया जा रहा था, बिल्कुल जो है कि उनके शिक्षा के साथ अवहेलना किया जा रहा था। तो भाई किसी में भी आक्रोश पैदा हो जाएगा, तो यही कारण था। और हालांकि ऑकलैंड भी कहीं ना कहीं मैकाले का समर्थक ही दिखता है, क्योंकि ये कहता भी है कि जो मैकाले ने जो अधोगामी का सिद्धांत दिया था, जो निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, जो छनाई का सिद्धांत दिया था कि हमको शिक्षा केवल उच्च वर्ग को देना है, उच्च वर्ग से छन छन के जो है कि शिक्षा मध्यम वर्ग में चली जाएगी, कहीं ना कहीं ऑकलैंड भी उसका समर्थक दिखता है। और यही कारण होता है कि उसके बाद ये करता क्या है कि जो जितने भी उस समय के जो कि प्रस्ताव थे, तो उसको क्या करता है कि 1835 से लेके 1839 तक के जितने भी ये प्रस्ताव थे और जितने भी गंभीर परिस्थितियां थीं इन प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को लेकर, जितनी भी परिस्थितियां थीं, तो उनको क्या करता है कि ये जांच कराता है। और उसके बाद क्या करता है कि जो प्राच्यवादी थे उनको भी जो है कि उनके जो है कि समस्या का भी समाधान करता है। और उसके बाद ये क्या करता है कि 24 नवंबर सन 1839 ईस्वी में ये क्या करता है कि अपना विवरण पत्र प्रस्तावित करता है। आइए जानते हैं कि जो ऑकलैंड द्वारा 24 नवंबर 1839 ईस्वी को जो विवरण दिया गया था उसके अंतर्गत क्या था। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो सन 1835 से चला आ रहा था, उसका अंत किसने किया, तो सन 1839 ईस्वी में ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बन के आए और उन्होंने क्या किया कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया।
और इसमें क्या किया उन्होंने क्या किया कि जो 1 लाख रुपए कंपनी के द्वारा शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिया गया था, उन्होंने क्या किया कि 31,000 रुपये भारतीय शिक्षा प्राच्य शिक्षा के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया। प्राच्यवादियों के लिए कह दिया कि आप लोग 31,000 आप लोगों को दे दिया जा रहा है, और जो 31,000 जो रुपये है वो प्राच्यवादी शिक्षा पर जो है कि खर्च किया जाएगा, अर्थात भारतीयों के शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और वहीं से जो है कि भाई जहाँ 1 रुपये भी ना मिल रहा हो वहाँ 31,000 अगर मिलने लगे, वो भी उस समय तो बहुत बड़ी बात थी। और उसी कारण से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार और तीव्र कर दिया। वही अभी हमने जाना है कि जो ऑकलैंड है, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी जो है कि मैकाले के जो विभिन्न प्रकार की नीति थी वो दिखती है। भाई ये सब जितने भी थे सब ब्रिटिश के ही थे सब, और जाहिर सी बात है कि दिखना भी था। जो है कि जो भी इन सब के अंदर जो नीति थी इनका सब समाहित था। सभी के अंदर एक ही नीति थी कि भारत में अंग्रेजी जो है कि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार अत्यधिक करना, अर्थात भारतीयों को जो है कि पूरे मन तन से क्या बना दिया जाए, जो है कि अंग्रेज बना दिया जाए, केवल शरीर से वो क्या रह जाए, भारतीय रह जाए। इन्हीं पर सबसे ज़्यादा इन लोगों का फोकस था। इसके बाद क्या किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके उच्च वर्ग का निर्माण किया जाना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करा के जो है कि उच्च वर्ग का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद वर्ग संघर्ष का प्रारंभ हो गया। हुआ क्या कि जो विभिन्न प्रकार के वर्ग थे उनमें जो है कि संघर्ष जो है कि प्रारंभ हो गया। इसके बाद अगला क्या था, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर भारतीयों को नौकरी देने की बात कही। इन्होंने इस विवरण पत्र में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुके जो भारतीय थे उनको नौकरी देने की बात कही। दोस्तों ये पीछे का था, पीछे भी था, मतलब अर्थात ये है कि जो मैकाले जो थे 1835 में जो मैकाले का विवरण पत्र था उसी के समय की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। भले हमने पिछले वीडियो में सन 1882 ईस्वी का 3 फरवरी सन 1882 ईस्वी में हंटर आयोग को पढ़ा है, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं ये जो है कि पीछे का है, क्योंकि सन से भी क्लियर हो रहा है। हालांकि ये सिलेबस में आपको देखेंगे तो नहीं मिलेगा, परंतु हमको पढ़ना है। और भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर से जुड़े हम सन वाइज हम चलेंगे, और बिल्कुल जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे हम बिल्कुल पढ़ते चलेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।